तो लास्ट क्लास में हमने लेआउट पे छोड़ा था। आज हम लेआउट को ही फिर से दोबारा स्टार्ट से देखते हैं, ठीक है। तो लेआउट, जिसमें हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या मिल जाता है, पेज सेटअप। ये सेक्शन पेज सेटअप, ठीक है। तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला मार्जिन, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था और पहले भी कई बार मैंने बताया था, मार्जिन हम किसको कहते हैं, पेज के चारों साइड पे जो स्पेस हम छोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन। ये टॉप मार्जिन है ना, ये राइट मार्जिन, ये लेफ्ट मार्जिन और ये बॉटम मार्जिन, ठीक है। तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम साइड में हम क्या करते हैं, कुछ स्पेस छोड़ते हैं। ये हमारा लिखने का भी रूल है। आप कभी भी किसी भी पेज पे टाइप करते हो या लिखते हो तो आप देखना उसमें भी आप लेफ्ट राइट टॉप ऐसा स्पेस छोड़ते हो। तो वही चीज यहाँ पर करने के लिए, तो मेरे जो इस पेज पे देखो हाफ हाफ इंच का गैप है। अगर मैं गैप को और अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक टेक्स्ट ले आता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा पेज है उसके चारों तरफ देखो गैप आ रहा है। नॉर्मली मैं इस गैप के इस तरफ नहीं लिख सकता ना, क्योंकि मैंने मार्जिन सेट किया हुआ है हाफ इंच। आप यहाँ पर देखोगे इसके अंदर मार्जिन के अंदर तो आपको हाफ इंच का भी सेट करने के लिए दिया है, 1 इंच का भी दिया हुआ है ना। तो ऐसे आपके पास कई सारे मेजरमेंट दिए हुए कि आप कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं। ज्यादातर ये इंचेस में ही रहते हैं, है ना। इसमें आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंच, है ना। ये डबल कोट का क्या मतलब होता है, इंच। तो ये इंच में, अगर आपके कंप्यूटर में कभी ऐसा हो कि इंच में ना हो, है ना, कभी अगर इंच में ना हो तो फिर आप क्या करोगे, तो आप चले जाना ऑप्शंस में, फाइल, मोर, यहाँ पे दिया है ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस में हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए डिस्प्ले, क्या नहीं, डिस्प्ले नहीं, जनरल में ही देखते हैं। जनरल में नीचे नहीं दिया तो चलो एडवांस में चलते हैं। तो यहाँ नीचे की तरफ मैं चलूं तो आप देखेंगे इस जगह पे देखिए डिस्प्ले बोलकर दिया हुआ, देखो ये डिस्प्ले, और इसके अंदर देखो शो मेजरमेंट्स इन यूनिट ऑफ इंचेस, है ना। किसमें गया मैं, एडवांस में ना। यहाँ पे इंचेस, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर आपके कंप्यूटर में चेंज हो तो आप क्या कर लेना, इंच सेट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली हम इंच में ही काम करते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर इन सब में नहीं करते। लेकिन अगर आपको करना ही है तो आप जरूर से यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर में वर्ड इंस्टॉल होता है तो उसमें इंच सेलेक्ट नहीं रहता, है ना। हम इसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है, इंच में, क्योंकि नॉर्मली हम काम करते हैं तो इंच में काम करते हैं इसलिए। तो कभी अगर ऐसा हो कंप्यूटर में रूलर में आपको इंचेस में नहीं दिखा रहा हो, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने इतने गैप में, मतलब ये इंचेस में ही है ना। तो अगर इंचेस में नहीं है तो फिर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना और बदल लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इंचेस में हमको ये सारे ऑप्शंस दिए, और यहाँ पर मैंने जैसे बताया था ऑफिस 2003 डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वाले थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद रहेगा। थोड़ा सा ध्यान, या फिर याद नहीं भी रहेगा तो क्या, एक एक्चुअल में क्या होता है देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम कभी भी याद नहीं करते, है ना। जैसे मैथ को भी रट नहीं सकते आप, रटोगे तो भूल जाओगे, उसमें प्रैक्टिस करना होता है। ऐसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी याद नहीं किया जाता, उसको नॉर्मल एक नजर देखकर आगे बढ़ जाते हैं, और वो जो नजर हमने मारा उसको हम थोड़ा सा मेमोराइज करके रख लेते हैं ना, ताकि हम दोबारा देखें तो हमको याद आ जाना चाहिए, ऐसा होता है। तो इसी तरह से आप इनको देखते रहिए, देखते रहेंगे तो आपको दिमाग में अपने आप वो इमेज छप जाएगा, है ना। तो वही चीज करना, हमको याद नहीं रखना है, हमको इसको देखते रहना है। और देखते कैसे रहोगे, जब आप इसको यूज करोगे। तो इसीलिए कभी भी मार्जिन, आप जब भी कंप्यूटर में बैठो, पेज सेटअप सबसे पहला काम किया करो, नहीं तो पता चला आप पेज सेट करना ही भूल गए, है ना। तो पेज सेटअप सबसे पहला काम होता है, कभी भी हम कोई भी लेटर वगैरह टाइप करते हैं तो सबसे पहला पेज सेटअप ही करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये मार्जिन दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर दिया है कस्टम, कस्टम से नाम से ही आपको पता होना चाहिए, आप इसको अपनी मर्जी से बदल सकते हैं जैसा आपको चाहिए, इसमें जो दिया उसके अलावा। तो ये मैं कस्टम पे चलता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमको पेज सेटअप बोलकर ये डायलॉग बॉक्स आ गया, और इसमें 3 टैब है, मार्जिन, पेज, पेपर और लेआउट। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहला दिया मार्जिन, तो मार्जिन में वही सेम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको दिया गुटर, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, ये क्या होता है हमारा
बाइंडिंग करने के लिए ना, बाइंडिंग करने के लिए हम कुछ स्पेस, याद रखिएगा नॉर्मल जैसे मैं आप लोगों को जो प्रिंट देता हूँ, अगर आप उसको ऐसे ही रख लेते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उसको हो सकता है किसी फाइल में लगाकर रखना चाहते हो, और आप जानते हो मार्केट में जो आप फाइल खरीदते हो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिप करने के लिए दिया हुआ होता है, अगर आप उसमें क्लिप करोगे तो क्या होगा, काफी ज्यादा पोर्शन उसमें दब जाएगा, या बाइंड कराओगे कभी तो बाइंडिंग करवाने में भी लेफ्ट साइड में काफी स्पेस यूज होता है, जैसे बुक्स वगैरह आप देखते हो, कॉपी में भी देख लो, तो उसके लिए अगर आप स्पेस छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया है गुटर, ठीक है, जिसको आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो जितना भी, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 0.5, मतलब हाफ इंच किसके लिए छोड़ दो, बाइंडिंग के लिए। और ये बाइंडिंग हम कहाँ कहाँ पे कराते हैं, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है टॉप में और लेफ्ट में, आप अपना कॉपी देख लो, जो हमेशा बुक कॉपी आप देखोगे तो लेफ्ट साइड से ही बाइंडिंग होता है। और दूसरा आपने कई बार और देखा होगा, कुछ नोटबुक्स आते हैं जो टॉप से बाइंड हुए रहते हैं ना, ऊपर की तरफ हम खोलते हैं बुक, है ना, तो वो चीज तो दो हमको दिए हुए हैं। और इस चीज को जैसे ही आप हाफ इंच सेट करते हो, आप देखना यहाँ नीचे की तरफ आपको प्रीव्यू दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न सिर्फ यहीं के लिए है। आप अगर वर्ड के अंदर जाकर देखोगे तो वहां पर ये शो नहीं होगा, वहां पर सिर्फ क्या शो होगा कि भाई जैसे अभी देखो ये हाफ इंच है, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे 1 इंच का गैप आ गया, है ना, हाफ इंच आपका मार्जिन और हाफ इंच आपका गुटर पोजीशन, यानी कि आपका बाइंडिंग के लिए, ठीक है। ठीक, इसके नीचे मैं चलूं फिर से, तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसको मैं पहले तो 0 कर देता हूँ फिर से, आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं ना, पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। आप मोबाइल में फोटो वगैरह खींचते हैं तो आप लोगों को पता ही है, और आप नॉर्मल कंप्यूटर में आप देखते हैं जो पेज आपका है वो हाइट वाइज ज्यादा है ना, लैंड वाइज कम है, तो लेकिन हमको जरूरत जरूर पड़ता है इस तरह का। जैसे लास्ट टाइम याद है मैंने आप लोगों को दिया था फॉर्म बनाने के लिए, वो फॉर्म कैसा था, लैंडस्केप था ना, तो उसको बनाने के लिए हम कौन सा पेज लेंगे, लैंडस्केप पेज, ठीक है। तो ये चीज करना होता है। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल पेजेस, तो मल्टीपल पेजेस में नॉर्मल सेलेक्ट है, जो कि हमारा पीछे जो पेज आ रहा है वो नॉर्मल। ठीक, इसके अंदर चलें तो देखिए मिरर मार्जिन, जैसे हमने देखा था मिरर इंडेंट, वैसे ही हमको यहाँ पर क्या मिलता है, मिरर मार्जिन। मिरर मार्जिन जैसे मैं आपको यूज करके भी दिखा दूं, तो जैसे हमने देखा है पहले भी, तो ये लेफ्ट साइड में मैं क्या करता हूँ, इसको 1 इंच कर देता हूँ, बाकी सभी देखिए हाफ हाफ इंच सेट है, लेफ्ट साइड में मैंने इसको क्या कर दिया, 1 इंच, ठीक है। और फिर इसको मिरर मार्जिन मैंने सेलेक्ट किया हुआ और ओके कर देता हूँ। ओके करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज पे, यहाँ पर आप देखो, इस पेज पे देखो लेफ्ट साइड में 1 इंच का गैप है और दूसरे पेज में राइट साइड पे। क्यों इस तरह से हम यूज करते हैं, जब हमको एक पेज के पीछे दूसरा पेज प्रिंट करना होता है ना। जब भी आपको ऐसा कभी हो कि आपको एक पेज के पीछे दूसरा पेज प्रिंट करना है और उसके लेफ्ट हैंड साइड को ही आपको बाइंड करना है, बाइंडिंग करना है या किसी फाइल में लगाना है, तब आप इस मिरर मार्जिन का यूज करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे बाइंड करना है या कुछ नहीं करना है, तो और या फिर दूसरी चीज, हम एक पेज के पीछे दूसरा पेज प्रिंट करने ही नहीं वाले हैं, तब हमको मिरर मार्जिन का जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे फिर से मैं चलूँ मार्जिन, कस्टम मार्जिन, और फिर मैं इसको फिर से नॉर्मल देखते हैं। पहले यहाँ पर मैं दिखा दूं दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 पेजेस पर शीट, यानी एक पेज को क्या कर दो, 2 पेज में बदल दो, है ना। इसका तो सेम यही मीनिंग है ना। आपका जो A4 साइज का जो हम पेज सेलेक्ट करके रखे हैं, अगर मैं इसको टिक करूं तो आप देखना यहाँ पे नीचे, ये देखिए ये इतना बड़ा साइज है, मैं जैसे यहाँ 2 पेजेस पर शीट क्लिक कर दूं तो देखो एक पेज को देखो मिडिल से उसने 2 भाग में बांट दिया, सिंपल सा ही। दूसरा इसके अंदर एक और ऑप्शन है, देखो बुक फोल्ड, मैंने कल भी बोला था इसको मैं आज बताऊंगा, तो आज मैं बताऊंगा ये बुक फोल्ड क्या है। जैसे आप देखोगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर, मैं सबसे पहले इसको पहले तो नॉर्मल कर लेते हैं, इसको मैं फिर से कस्टम में जाता हूँ, मिरर मार्जिन की जगह नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इसको भी मैं 0.5 कर देता हूँ, ओके। ये हमारे पास पेज है, मैं पेज में थोड़े से ज्यादा पैराग्राफ ले आता हूँ, रेंट, और मैं कर देता हूँ जैसे 30,6। मैंने यहाँ पर, ओह कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये मैंने पेज, मेरे पास बहुत सारे पेजेस हो गए, ठीक है। ये हमारे पास 4 ही पेज हुए, ये तो मैं थोड़ा सा साइज और बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट का,
यहाँ पे और थोड़े से पैराग्राफ ले आता हूँ। रेंट 5, ठीक है। ये मेरे पास काफी सारे अब देखो पेज हो गए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं पेज नंबर ले लेता हूँ ताकि हमको नंबरिंग से पता चले। पेज नंबर लेंगे तभी हमको समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो टॉप ऑफ पेज मैं यहाँ पर एक पेज नंबर ले लेता हूँ। यहाँ से ये मैंने सभी में देखो, अब आप देख सकते हैं मैंने पेज नंबर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला पेज 1 है ना, दूसरा पेज 2, तीसरा पेज 3। इस तरह से हमारे पास कितने पेज है, मैं नीचे बॉटम में सबसे लास्ट में चलता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास 8 पेजेस हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में इसमें बुक फोल्ड में होगा क्या, जैसे आप एक A4 साइज के पेपर को अगर बीच से मोड़कर यानी कि मोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा, वो 4 पेज बन सकता है ना। एक A4 साइज का, जैसे मैं जो आप लोगों को प्रिंट देता हूं, अगर उसको आप बीच से लैंडस्केप रखकर उसको बीच से फोल्ड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो 4 पेज की तरह बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 4 पेज की तरह बन जाएगा, समझ में आया। तो वही चीज अगर वो 4 पेज बन जाएगा तो उस चारों पेज में मैं क्या करूंगा, इसके एक एक पेज को प्रिंट करूंगा। ये फर्स्ट पेज में ये पहला पेज आ जाएगा, उसके पीछे ये दूसरा पेज, उसके बाद फिर तीसरा पेज, और उसके पीछे चौथा पेज। समझ में आ रहा है कैसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक पेज जिसको आप मोड़ कर एक फोल्ड कर दें, है ना, तो इस तरह से अगर आप कर दें तो इस तरह से। लेकिन प्रिंट आउट कैसे होगा, सोचो प्रिंट आउट हम कैसे करेंगे। यानी फर्स्ट पेज में जब मैं एक पेज प्रिंट आउट निकालूंगा तब फर्स्ट पेज में ये फर्स्ट पेज पेज नंबर 1 प्रिंट आना चाहिए, और साथ ही पेज नंबर 4 भी प्रिंट आना चाहिए, है कि नहीं। जब आप एक पेज को मोड़ेंगे तो सबसे ऊपर पहला पेज होगा और लास्ट वाले पेज के पीछे चौथा पेज होगा। समझ में आ रहा है, पेपर है आप लोगों के पास, उसको सोचिए, पकड़कर मोड़िए उसको एक बार, जो नोट दिया था ना मैंने, जरा सा सोचो उसको, तो आसान होगा समझने में। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर एक ट्राई करो तब होगा। उस पेज को बीच से मोड़ दो, एक बुक की तरह बना दो, ऐसा। हाँ ऐसा ही। तो इसमें आप सोचो किसी भी एक साइड को लेफ्ट साइड पे, हाँ लेफ्ट साइड पे वो मुड़ा हुआ चीज को लेफ्ट साइड रखो, जहां से आपने उसको मोड़ा है उसको लेफ्ट साइड पे रखो। और जब आप पेज खोलोगे तो पहला पेज फर्स्ट पेज यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, और फोर्थ पेज सबसे लास्ट में पीछे, हाँ वहां पे है ना, तभी तो चौथा वो वहां पे होगा। तो मतलब पहला पेज जब आप प्रिंट करोगे तो उसमें पहला और लास्ट पेज प्रिंट होना चाहिए। समझ में आया। पहला जब हम फर्स्ट प्रिंट आउट निकालेंगे तो फर्स्ट पेज ही, क्योंकि पहला पेज है ना, इसको तो मोड़ दिया, लेकिन प्रिंटर में तो हम इसको सीधा ही डालेंगे ना, मोड़ कर तो नहीं डालेंगे। तो जब सीधा डालेंगे तो वो कौन कौन सा पेज प्रिंट करेगा, पहले फर्स्ट और लास्ट, फिर उसको मोड़ दोगे तो पीछे फोर्थ चला जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। फिर उसके बाद इस पेज को फिर से क्या करेंगे, हम पलट कर फिर प्रिंटर में डालेंगे, तो फिर अंदर की तरफ कौन सा पेज प्रिंट होगा, सेकंड और थर्ड। समझ में आया कैसा होगा प्रिंट, सभी को आया। तो वही चीज यहां पर अब आप सोचो इस जगह पे, अगर मैं यहां पर अभी करूं तो देखो यहां पर मैं चलता हूं फाइल प्रिंट, प्रिंट नहीं फाइल लेआउट, लेआउट पे चलते हैं और फिर कस्टम मार्जिन, और यहां पर मैं ले लेता हूं बुक फोल्ड, ठीक है। बुक फोल्ड ऑल ले लेता हूं क्योंकि मेरे पास कितने पेजेस हैं, 8 पेजेस हैं, है ना। तो मैं ऑल ले लेता हूं, चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया है, 4, यानी कि एक पेज में 4 पेज प्रिंट होना चाहिए, लिखा हुआ ना शीट्स पर बुकलेट, है ना। तो एक शीट में 4 पेज प्रिंट होना चाहिए, एक शीट में इसी तरह से 8, इस तरह से अलग अलग दिया हुआ, ठीक है। तो मैं ऑल ले लेता हूं इसको अभी के लिए ताकि समझने में आसानी हो जाए। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इसको ओके कर देता हूं। अभी मैं ओके करता हूं तो अभी देखिए, अभी कोई फर्क पता चल रहा है, 1 है, 2 है, फिर 3 है, 4 है, यहाँ पर कुछ भी फर्क पता नहीं चल रहा है ना।
लेकिन मैं इसको सेव करता हूँ। देखो इसको मैं सेव ऐसे नहीं करूंगा, फाइल में जाकर सेव बटन से ऐसे नहीं, इसको मैं प्रिंट करूंगा। ये मैंने प्रिंट में गया, और प्रिंट में प्रिंटर से नहीं निकालूंगा मैं, क्योंकि प्रिंटर से निकालेंगे कितना ही प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर पीडीएफ, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ बोलकर एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट में, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रिंट बोलना है। प्रिंट करके इसको जैसे ही बोलेंगे ये आपको सेव करने के लिए पूछेगा। देखो ये आ गया, ये मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। इसको बुक नाम से सेव कर देता हूँ, ये बुक, और फिर मैंने इसको सेव कर दिया। ये पीडीएफ फॉर्म में सेव हो रहा है, ठीक है, इसका एक्सटेंशन पीडीएफ, ये मैंने सेव कर दिया। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, ये रखा हुआ, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो अब देखना यहाँ पे किस तरह से पेज होगा। देखो पहला और 16वां, देखो दिख रहा है सभी को। पहला पेज, यानी जब मैं फर्स्ट पेज प्रिंट आउट करूंगा तो उसमें सबसे पहले कौन सा पेज प्रिंट होगा, फर्स्ट, और फिर 16th। फिर इसके पीछे जब मैं प्रिंट करूंगा तो कौन सा प्रिंट होगा, देखिए पेज नंबर 2, और फिर 15, क्योंकि इसको मैं फोल्ड करूंगा ना, तो ऐसा ही होना चाहिए ना। फिर उसके बाद जब मैं तीसरा पेज लूंगा तो तीसरे पेज में देखो 14 और 3, सही जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो सिंपल, फिर इसके पीछे प्रिंट करूंगा तो कौन सा होगा, देखो 4th और 13, ठीक है। तो ये प्रिंट आउट में ही आपको दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर नीचे वर्ड में चेक करोगे तो वर्ड में देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। वर्ड में तो सिंपल दिया ना, देखो 1 2 फिर 3 4 फिर 5 6, इस तरह से दिया। इसको देखने से कुछ समझ में आ रहा है, तो सीक्वेंस में लिखा हुआ है। लेकिन जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तब आपका सही नंबरिंग प्रिंट होगा। देखिए प्रिंट आउट किया मैंने तो देखो पहला और 16वां पहले पेज पे प्रिंट हो रहा है, दूसरे उसके पीछे पलट कर प्रिंट करेंगे तो दूसरा और 15वां, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे हम इसको यूज करते हैं। तो इसके लिए ये एक छोटा सा बुकलेट जैसा, जैसे आप लोग देखो कोई भी सामान खरीदते हो तो एक छोटा सा मैनुअल बुक गाइड जैसा मिलता है ना, जिस छोटा सा बुक जैसा होता है, तो वो कैसा होता है, एक पेज को फोल्ड करके क्लिप करके दिया जाता है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर। तो इसी तरह के बुक्स अगर आपको प्रिंट करने हैं तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, लेआउट, मार्जिन, कस्टम मार्जिन, और यहाँ पर चलें तो हमको देखने को मिलता है, देखो अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, क्या लिखा हुआ है हमको ऑप्शन, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। इसलिए आप यहाँ पर जो भी सेट करते हो वो क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है सारे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास और एक ऑप्शन है, देखिए दिस पॉइंट फॉरवर्ड, बहुत अच्छा काम का चीज है, याद रखिए। क्योंकि कई दफा हमको ऐसा हो सकता है कि हमको यहाँ पे जैसे कि ये देखिए पोर्ट्रेट, एक पेज पोर्ट्रेट चाहिए, उसके बाद दूसरा पेज हमको लैंडस्केप चाहिए, तीसरा फिर पोर्ट्रेट चाहिए। ऐसा अगर हमको अरेंज करना है तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैं करके दिखाऊं आप लोगों को, तो ये हमारा एक पेज है, मैंने एंटर एंटर किया ताकि नेक्स्ट पेज आ जाए, ये आ गया नेक्स्ट पेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा कर्सर, मार्जिन, फिर कस्टम मार्जिन, और यहाँ पे मैंने लैंडस्केप ले लिया, और फिर यहाँ पे क्या बोल दिया, देखिए मैंने दिस पॉइंट फॉरवर्ड, दिस पॉइंट फॉरवर्ड को लिया, और फिर मैंने कर दिया ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, देखो नेक्स्ट पेज कैसा आ गया हमारे पास, लैंडस्केप का, है ना। तो आपको अगर एक ही शीट पे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप अगर ऐसा चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। साथ ही आप एक और चीज क्या कर सकते हैं, आप पेज का साइज भी अलग अलग साइज का भी ले सकते हैं, है ना। हम कैसे, यहाँ पर मैं चलो और कस्टम मार्जिन, और आप यहाँ पर देखोगे सबसे ऊपर हमको दिया हुआ है पेपर। पेपर में आप चलें तो यहाँ से आप ले सकते हैं A4 लीगल, ऐसे बदल सकते हैं। तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ से क्या कर सकते हो, साइज ले सकते हो। जैसे मैंने लीगल ले लिया, लीगल लेकर मैं यहाँ नीचे चलूं तो यहाँ पर भी मुझको ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस पॉइंट फॉरवर्ड बोलकर भी हमको एक ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है। तो वही सेम चीज जैसा मैंने अभी दिखाया कि भाई इसके आगे का पेज कैसा होना चाहिए, लैंडस्केप, और इसी तरह से अगर फिर यहाँ पर कर दो तो आगे का पेज कैसा होना चाहिए, लीगल साइज का। तो ऐसे आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और साथ ही पेज का साइज कम ज्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दिस सेक्शन, है ना। मैं अभी थोड़ी देर में सेक्शन के बारे में बताऊंगा तो पता चलेगा वो क्या है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया लेआउट, लेआउट में आप देखें तो वही सेम सारा चीज दिया हुआ, याद होगा हमने पढ़ा था ये वाला, याद है।
डिफरेंट, ऑड, इवन, फर्स्ट पेज, हेडर फुटर में पढ़ा था वही सेम चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कोई नया चीज नहीं है। हटाते हैं इसको। दूसरा ऑप्शन हमको यहीं पे फिर से वही चीज मिल गया, लैंडस्केप पोर्ट्रेट। साइज, पेपर का साइज आप यहाँ से ले सकते हैं। तीसरा हमको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कॉलन। कई दफा बीच में मैंने आप लोगों को कॉलन के बारे में बताया था, तो यहाँ पे हमको मिल जाता है कॉलन। जैसे मैं यहाँ पर कुछ रेंट, अभी आप जो देख रहे हैं ये क्या है, एक ही सिंगल कॉलन में लिखा हुआ है ये पेज पे। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है सिंगल कॉलन। अब मैं चाहूं तो सेलेक्ट करूं या ना करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्सर होना चाहिए। कॉलम्स, ये मैं कॉलम्स में गया, 1 कॉलन देखिए पहले से सेलेक्टेड है। मैं चाहूं तो 2 कॉलन ले सकता हूं, 3 कॉलन, लेफ्ट और राइट, इस तरह से दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है। अगर मैं लेफ्ट लूं तो लेफ्ट वाला कॉलन छोटा होगा, राइट वाला बड़ा। राइट लूं तो लेफ्ट वाला बड़ा होगा और राइट वाला छोटा। तो जैसा आप चाहें, मैं जैसे यहाँ पर सिंपल क्लिक करता हूँ, ये मैंने 2 बोला, आप देख सकते हैं 2 कॉलन में डिवाइड हो गया। इसी तरह से 3 बोला तो देखिए 3 कॉलन में, और इसी तरह से मैंने बोला लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड देखिए छोटा है, राइट वाला बड़ा है। और इसी तरह से राइट, तो राइट वाला देखिए छोटा है और लेफ्ट वाला बड़ा। तो जैसा आपको चाहिए कॉलम्स में डिवाइड करना, वैसा डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर चलूं मोर कॉलम्स, और मोर कॉलम्स में चलूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कई सारे ऑप्शंस। जैसे ये तो ऑप्शन दिखा हमारे पास। दूसरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 कॉलम की जगह आप अगर बढ़ाना चाहें तो आप और ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं कॉलम। लेकिन कॉलम बढ़ाने से पहले ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम 3 से ज्यादा कॉलम लेंगे तो पेपर का साइज तो A4 है, उसमें हम ज्यादा लेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे कॉलम्स बन जाएंगे, है ना। तो वैसे है, तो आप अपने हिसाब से ध्यान में रखकर कितने कॉलम चाहिए वो कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे लाइन बिटवीन बोलकर दिया, देखिए ये 2 कॉलम बने हुए हैं, ये मैंने टिक किया, और यहाँ पर देख सकते हैं आप बीच में लाइन। ऐसे कॉलम्स के बीच में क्या कर सकते हैं हम, लाइंस भी ला सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे कॉलम का साइज छोटा बड़ा अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है, आप यहाँ पर देख सकते हो इक्वल कॉलम विड्थ, ये टिक है, इस टिक को हटा देना है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये विड्थ को सेट करने के लिए दिया, और ये स्पेसिंग, तो विड्थ क्या हुआ, ये कॉलम का विड्थ हो गया, और स्पेसिंग, ये जो बीच में छूटा हुआ गैप है उसको हम स्पेसिंग कहते हैं। तो वो आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये टिक क्या करना होगा, हटाना होगा। ठीक, यहाँ पर वही सेम ऑप्शन फिर से दिया हुआ आप देख सकते हैं, या नीचे होल डॉक्यूमेंट बोलकर, तो सभी पे अप्लाई हो जाता है। आप चाहें तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। इसमें दिस पॉइंट फॉरवर्ड यूज मैं करके दिखाऊं, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने कर्सर, आप देखेंगे यहाँ पर मैं पेज पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। चलो, मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, ये मैंने थीम्स के पास रखा, और फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ पर लेआउट, कॉलम्स, मोर कॉलम्स, और फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये दिस पॉइंट फॉरवर्ड। कितना मैंने 3 ले लिया, यहाँ पे कितना बना हुआ है, 2, है ना। लेकिन मेरा कर्सर गलत जगह पे है, चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ सेकंड पेज पे, ठीक है। सेकंड पेज पे मैंने रखा हुआ, देखिए यहाँ पे, कहाँ पर रखा हुआ, ये रखा हुआ सेकंड पेज पे, है ना, फर्स्ट पेज पे नहीं रखा मैंने, सेकंड पेज पे रखा हुआ कॉलन। और मैंने यहाँ पे 3 कॉलन बोला, और यहाँ पे ले लिया मैंने दिस पॉइंट फॉरवर्ड, और इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो जहां पे मेरा कर्सर था उसके बाद से देखिए 3 कॉलन में बदल गया, और ऊपर कैसा है देखो, 2 कॉलन। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। साथ ही एक और चीज, मैं कंट्रोल Z करता हूं तो आप देखेंगे सारे फिर से वैसे ही हो गए। फिर से मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेन के आगे रखा मैंने, और मैं चलूं यहाँ पर मोर कॉलम्स, और ये मैंने यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड के जैसे मैंने सेलेक्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पे राइट साइड पे एक और ऑप्शन आ गया, स्टार्ट न्यू कॉलम, है ना। इसको मैं टिक करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिए इसको मैंने टिक किया, दिस पॉइंट फॉरवर्ड रखा, और 3 कॉलम ले लिया, ठीक है, 3 कॉलम, दिस पॉइंट फॉरवर्ड और स्टार्ट न्यू कॉलम, और मैं ओके करता हूँ। ओके करते ही आप देखेंगे जहां से मैंने किया था वेन से, ये वेन से कहां पे चला गया, न्यू पेज पे चला गया, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे था वेन, और जैसे ही मैंने न्यू स्टार्ट, है ना, स्टार्ट न्यू कॉलम बोला, तो नए पेज में जाकर उसको बना दिया। तो बस सिंपल सा यही उस ऑप्शन का यूज है ना।
नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, मैं इसको पहले हटा देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ, 1 कॉलन। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रेक्स। बहुत काम का चीज है इसके अंदर, है ना। तो ये ब्रेक्स, ब्रेक्स पे जाऊं तो आप देख सकते हैं पेज ब्रेक, हमने पहले भी करके देखा हुआ है। एक दिया हुआ पेज ब्रेक, दूसरा कॉलन ब्रेक, तीसरा टेक्स्ट रैपिंग। 3 ऑप्शन है किसमें, पेज ब्रेक के। तो पेज ब्रेक हमने पहले भी देखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं। तो पहले ये मैंने जूम, और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस जगह पे, चलो ये वीडियो, इस जगह पे इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे कर्सर, ये यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, ठीक है, इस जगह पे। और फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे लेआउट, ब्रेक, और मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ पेज ब्रेक, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए क्या हो गया, जहां पे मैंने कर्सर रखा था वहां से वो दूसरे पेज पे चला गया। हमने पहले भी देखा ना ये ऑप्शन, पेज ब्रेक करना। तो पेज ब्रेक करने से जहां पे आप कर्सर रखोगे उसके बाद की सारी चीजों को वो नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसके बाद क्या हो गया, पेज खत्म हो गया। आप यहाँ पे होम और यहाँ पे शो हाइड ऑप्शन दिया, इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा भी, देखो कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पेज ब्रेक, देखिए, है ना। आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, इस तरह से आप यहाँ पे रखो कर्सर, बैक स्पेस दो, वो डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं बैक स्पेस करता हूँ, देखो ये डिलीट हो गया और वापस आ गया बाकी पैराग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर मैंने कर्सर यहीं पे, दूसरा ऑप्शन हमारे पास लेआउट ब्रेक्स दिया हुआ है, कॉलन ब्रेक, है ना। तो कॉलन ब्रेक यूज करने के लिए पहले तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2 कॉलन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉलन आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलन, ये पहला पेज का इस जगह पे थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे हेडर, है ना, ये हेडर के पास रखा हुआ है मैंने, देखो इसको भी थोड़ा सा मैं कलर कर देता हूँ, चलो ये मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, लेआउट, ब्रेक, कॉलन, और ये मैंने क्लिक किया। तो देखिए हेडर से चला गया, यहाँ से हेडर से, यहाँ से हट के कहाँ चला गया, नेक्स्ट कॉलन पे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉलन ब्रेक। इसके बाद दूसरा मैं चलूं तो दिया हुआ है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, जैसे आपको याद होना चाहिए, हम लोगों ने किया हुआ है इंसर्ट, यहाँ पर तो नहीं, हम फोटो इंसर्ट करते हैं तो याद है, स्क्वायर इस तरह से मिला था हमको, स्क्वायर इन लाइन विद टॉप बॉटम, इस तरह से वही चीज। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जाता हूँ दिस पीसी, एक फोटो ले आता हूँ मैं, ये एक फोटो ले आया, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ये मैंने स्क्वायर कर दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये टेक्स्ट इसके बाजू में आ रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ यूर पॉइंट, इससे मैं नीचे लाना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, एंटर एंटर करता जाता हूँ तो देखो चला आ रहा है। इसी की जगह पे मैं कर्सर इस तरह से रखकर लेआउट, ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग, ये मैंने क्लिक किया तो देखिए वो चला गया नीचे। तो इस तरह से ऐसे यूज करने के लिए हमको दिया हुआ है। दूसरा इसके ठीक नीचे अब हमको इंपॉर्टेंट चीज कौन सा मिलता है, देखिए सेक्शन ब्रेक, देखिए लिखा हुआ है सेक्शन ब्रेक में। देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, हमारे पास है यहाँ पे नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन, ऑड पेज, 4 ऑप्शन है देखिए। तो यहाँ पे अगर मैं चलूं तो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है नेक्स्ट पेज। ये मेरे पास इतने सारे तो ये मेरे पास पेज आप देख रहे हो, ये मेरे पास पेज रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहला क्या करता हूँ, ब्रेक लगाता हूँ। पहले तो देखो ये मैंने, चलो ब्रेक लगा देते हैं, नॉर्मल ब्रेक, यहाँ पे मैंने रखा कर्सर, और फिर ब्रेक, पेज ब्रेक, ठीक है। ये मैंने पेज ब्रेक बोला, वो चला गया दूसरे पेज पे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे रखता हूँ कर्सर फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे मैंने रखा हुआ, आप लोग देख सकते हैं ये ब्लिंक हो रहा है मेरा कर्सर, देखो यहाँ पे रखा हुआ। और फिर मैं यहाँ पे कॉलन, 2 कॉलन क्लिक करता हूँ तो देखो सारे पे अप्लाई हो गया। जबकि मैंने क्या किया, पेज ब्रेक लगाया,
है ना, पेज ब्रेक, कंट्रोल जेड करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर मैंने पेज ब्रेक किया, बाकी सारे दूसरे पेज पे चला गया, यहाँ रेड वाला पैराग्राफ। लेकिन तब भी मैं यहाँ पर क्लिक करके अगर मैं कोई भी कॉलम सेलेक्ट करूँ 3, तो ये पूरे पे अप्लाई हो जाता है, फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक। लेकिन मुझको ऐसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं इसको पेज ब्रेक तो करूं, लेकिन मैं जब इस पे अप्लाई करूं इस फर्स्ट पैराग्राफ पे, तो सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पे ही अप्लाई होना चाहिए, बाकियों पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज के लिए मैं कंट्रोल जेड करता हूं। और दूसरा, यहाँ पे मैं चलूं तो यहाँ पे हमको क्या पूछता है, सेक्शन। याद रखिएगा सेक्शन से क्या मतलब हुआ, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर शुरुआत से लेकर लास्ट तक, इसको पूरा का पूरा एक सेक्शन मानते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, ये एक सेक्शन। जब भी आप एक किसी एक पर रखकर, आप जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 2 बोला तो सभी पे अप्लाई हो गया, तो मतलब ये क्या हुआ, सारे के सारे एक सेक्शन की तरह काम करते हैं। ठीक है, और हम अभी इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने रखा कर्सर, आप देख सकते हो ये रखा हुआ है कर्सर, और यहाँ पर रखकर मैं जाता हूँ और इसके सेक्शन को ब्रेक कर देता हूँ नेक्स्ट पेज में। सेम पेज ब्रेक की तरह ही काम करेगा ये। जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज बोलूंगा, ये रेड वाला उठकर नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। ये मैंने क्लिक किया, आप देखिए ये चला गया दूसरे पेज पे। लेकिन अब एक फर्क आ गया, क्या फर्क आ गया, देखो ये मैंने फर्स्ट पेज पे रखा कर्सर, और यहां से मैं ले लेता हूँ 2 पेज, और जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए सिर्फ 2 कॉलम, तो देखिए सिर्फ एक ही इसी पे अप्लाई हुआ। और अगर मैं कर्सर यहाँ पे इस पूरे इधर के जो सेकंड थर्ड पेज है, किसी भी पेज पे मैं माउस पॉइंटर कर्सर रख दूं, मैंने देखिए थर्ड पेज पे क्लिक किया और कर्सर यहाँ पे रखा, और यहाँ पर जाकर मैं 3 कॉलम क्लिक करूं तो देखो यहाँ से लेकर ये पूरे के ऊपर वो अप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पहला एक सेक्शन है, तो ये सारे क्या हो गए, सेकंड सेक्शन। ऐसे हम सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप चाहते हैं कि वो सभी पे अप्लाई ना हो, कुछ खास पोर्शन पे ही अप्लाई हो, तब हमको क्या यूज करना पड़ता है, सेक्शन ब्रेक। और ये नेक्स्ट पेज से तो नेक्स्ट पेज में चला जाता है। लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि हम नेक्स्ट पेज पे उसको नहीं भेजना चाहते, देखिए मैंने कंट्रोल जेड किया, यहाँ पे आ गया, मैं क्या नहीं चाहता, इसको नेक्स्ट पेज में नहीं भेजना चाहता, इसको इसी पेज पे रखना चाहता हूँ, लेकिन इसको अलग सेक्शन में रखना चाहता हूँ और बाकी सबको अलग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कर्सर रखा हुआ है, ये कर्सर यहाँ पे रखा हुआ, यहीं पे रखता हूं मैं, और ब्रेक, और यहाँ पे मैं कहूंगा कंटिन्यूअस। देखिए है ना, दूसरा ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूअस। इसको मैंने क्लिक किया तो देखो दोनों पैराग्राफ यहीं के यहीं है, कहीं कुछ नहीं गया, लेकिन इसका ब्रेक हो गया, सेक्शन ब्रेक हो गया। ये मैंने फर्स्ट पैराग्राफ पे रखा, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2, तो देखिए 2 में बदल गया, देखिए 2 कॉलम्स में, देखिए 2 कॉलम्स में बदल गया। और इस पे मैंने रखा सेकंड नीचे वाले पे, और इस पे मैं कर देता हूँ 3, तो देखिए अब ये 3 कॉलम्स में बदल गया। तो इस तरह से हम सेक्शंस को ब्रेक करते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन ब्रेक। इसी का मैं यूज आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, किसमें, वाटरमार्क, और दूसरा याद होगा हेडर फुटर मैंने बताया था, उस पे भी हम इसी चीज को इस्तेमाल करेंगे। मैं कंट्रोल जेड करता हूं। दूसरा, इसके अंदर दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ आप देखेंगे, इवन ऑड बोलकर दिया हुआ। अब इसका क्या यूज होगा, कि क्या अब हम इवन को अलग करेंगे, ऑड को अलग करेंगे, नहीं। इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि याद रखिए, आप बुक्स में जैसे आपने कोई बहुत सारे जैसे स्कूल के बुक्स को आप देखिएगा, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं ना, आप चाहते हैं कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट हो तो वो इवन पेज से स्टार्ट हो। ठीक है, आप जो भी बुक का नया चैप्टर जब भी स्टार्ट होगा तो कौन से पेज से स्टार्ट होना चाहिए, इवन से। या फिर आप चाहते हैं कि वो चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो, ऑड से। तो ऐसा करना चाहते हैं तो उसी चीज के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ, इवन ऑड। जैसे मैं करके दिखाऊं, यहाँ पर ये पहला पेज क्या होगा, ऑड पेज होगा, नेक्स्ट वाला पेज क्या होगा, इवन होगा। तो चलो मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये वाला सेकंड वाला पेज क्या है, इवन है, लेकिन मैं चाहता हूँ सेकंड वाला ये जो सारे टेक्स्ट हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो, ऑड पेज से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, और चलो पहले तो मैं पेज नंबर ले आता हूँ, इंसर्ट, डिजाइन, इंसर्ट, और यहाँ पे मैं पहले पेज नंबर ले आता हूँ। ठीक है, ताकि हमको पेज नंबर दिखाई देगा, तभी हमको समझ में आएगा। ये मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं सभी में पेज नंबर आ गया। देखो पहला, ये पहला क्या हो गया हमारा, ऑड नंबर, फिर ये इवन नंबर। तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, और फिर यहाँ पे लेआउट, ब्रेक, और मैंने यहाँ पे बोल दिया इसको ऑड। देखिए ऑड पेज, इसको मैं क्लिक करता हूं तो देखो ये कौन सा पेज हो गया, अब 3 हो गया, तो अपने आप बदल गया। 2 कहाँ चला गया, 2 गायब हो गया, 2 का वहां पे जरूरत ही नहीं है, तो वो हट गया। और ये कौन सा पेज बन गया,
ऑड पेज। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी पेज को हम क्या कर सकते हैं, इवन या ऑड में सेट कर सकते हैं। इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर ब्रेक्स के अंदर इवन ऑड यूज करने के लिए मिलता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको मैं पहले इन चीजों को बता दूं, फिर उसके बाद वहां पे चलते हैं। तो दिया हुआ लाइंस, तो हमको यहाँ पे लाइन, पहले मैं कंट्रोल Z कर लेता हूं। आप देखेंगे यहाँ पे लाइन नंबर्स दिया हुआ है। लाइन नंबर सिंपल क्या हुआ, सिंपल लाइन को नंबर्स देने की, क्लिक किया, नन सेलेक्ट है, कंटिन्यूअस बोला, तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से लाइन को, यहाँ शायद सेक्शन ब्रेक लगा हुआ इसलिए ऐसा हो गया, तो ऐसे नंबर मिल गया। दूसरा इसी तरह से हमारे पास फिर नन करता हूं, फिर यहाँ पे दिया है रीस्टार्ट ईच पेज, पहले मैं कंट्रोल A करता हूं, इसको हटा देता हूं। चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं करता हूँ लाइन नंबर कंटिन्यूअस, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह से, और ये लास्ट 50, और दूसरे पेज में फिर 51 से स्टार्ट हो गया। ठीक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, रीस्टार्ट ईच पेज। अगर इसको क्लिक करूं तो नाम से ही पता चलता है, देखो ये पहला 1 से लेकर 50 तक गया, दूसरे में फिर से पेज स्टार्ट हो गया। तो नंबरिंग करने के लिए दूसरा यहाँ पर दिया रीस्टार्ट ईच सेक्शन। सेक्शन ब्रेक अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे सेक्शन ब्रेक कर दूं, जैसे इसी पेज पे मैं चलता हूं और यहाँ पर मैंने कर दिया ब्रेक कंटिन्यूअस, ठीक है, कंट्रोल A करके सबको सेलेक्ट कर लेता हूं, और फिर यहाँ पे मैंने बोला रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ये मैंने क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 10, और दूसरा सेक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ फिर से वो न्यू नंबरिंग स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से सेक्शन ब्रेक के बाद न्यू नंबरिंग होना चाहिए। दूसरा यहाँ सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, ये याद होगा एक जगह और ऑप्शन ये मिला था हमको, इसको पहले मैं नन कर देता हूँ। चलो कंट्रोल Z, नन करते हैं हम इसको, नन, ठीक है, और मैं यहाँ से सेक्शन ब्रेक भी डिलीट कर देता हूं। लेआउट, लाइन नंबर, यहाँ पे दिया देख सप्रेस फॉर पैराग्राफ। तो ये किस लिए है, जैसे मैं इसको फिर छोटा करता हूं, ये मैंने सेलेक्ट किया इस पैराग्राफ को, ठीक है, ये मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया सप्रेस। इसको मैं क्लिक कर दूंगा। ये क्लिक करने के बाद अब आप देखिएगा ये जो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया इसको ये नंबरिंग नहीं करेगा। ये मैं गया कंटिन्यूअस, ये मैंने क्लिक किया, देखिए 1 2 3 4 5, फिर इसको उसने छोड़ दिया और फिर 6 7 8। तो ऐसे किसी पैराग्राफ को आप चाहते हैं कि उसको वो नंबरिंग ना दे, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है सप्रेस, ठीक है। बाकी तो नंबरिंग ऑप्शन है, आप इसमें जाएंगे तो आप यहाँ पे सिंपल वही पेज सेक्शन जैसा भी आप सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये हमारा लाइन नंबर के लिए दिया हुआ है, इसको मैं फिर से नन कर देता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है देखिए हाइफन। तो याद होगा आप लोगों को स्कूल में, कॉलेज में, या जब भी आप लिखते हैं तो कई दफा क्या होता है, आप जब लिखते लिखते लाइन के एंड में पहुंच जाते हैं, तो होता क्या है, अगर कोई टेक्स्ट जो भी वर्ड है अगर वो उस जगह पे पूरा नहीं आ पाता है तो आप क्या करते हो, आधा स्पेलिंग लिखते हो, फिर डैश लगाते हो, हाइफन, और फिर बाकी नेक्स्ट लाइन पे वही सेम चीज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे दिया नन। दूसरा ऑटोमेटिक, अगर आप ऑटोमेटिक क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए जहां जहां पे जरूरत था वहां पे ऑटोमेटिक लग गया, देखिए यहाँ पर, और कहीं पे आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पर इस तरह से जहां पर भी उसको हाइफन लगाने की जरूरत पड़ा उसने वहां पे क्या किया, हाइफन लगा दिया। और इसी चीज को आप दूसरा ऑप्शन क्या ले सकते हैं यहाँ पर, मैनुअल। मैनुअल में क्या होगा, मैनुअल में वो आपको बार बार पूछेगा क्या यहाँ पे हाइफन लगाना है। जैसे ये देखिए मैंने मैनुअल यहाँ पे रखता हूं मैं पहले, मैनुअल, ये मैंने क्लिक किया, ये मुझको पूछ रहा है देखिए इस जगह पे क्या आप हाइफन लगाना चाहते हैं, ये दिया हुआ देखिए इस जगह पे आप हाइफन लगाना चाहते हैं, अगर लगाना चाहते हैं तो यस बोलिए, और अगर नहीं लगाना चाहते तो no। तो इस तरह से मैनुअल आपको हर एक जगह पे पूछता जाएगा, तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा इस तरफ तो आप देख ही रहे पैराग्राफ इंडेंट्स है ना, ये इंडेंट्स के लिए दिया, देखिए लिखा हुआ है ना इंडेंट्स, और हमने इंडेंट्स पढ़ा हुआ है पहले, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। और बाकी तो ये सारे अरेंज, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले, पोजीशन, wrap टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सारे ऑप्शंस भी हमारे पहले ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन सारे ऑप्शंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, है ना, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर यहाँ तक करके देख लो आज।